है, तो इसमें सेशन में अपन ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है, क्या है, मतलब क्या रीजन है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ पैरामीटर। ठीक है, इट इज अ पैरामीटर which indicates which indicates which indicates the change in speed of light, change in speed of light when light travels from one medium to another। ठीक है, when light travels from one medium to another, यानी जब लाइट, ठीक है, जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड कितनी चेंज होती है, इसको जो पैरामीटर बताता है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, तो हम अब यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितने टाइप का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप में इसके, तो फर्स्ट टाइप है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई लिख देते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आर आई से बता देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से अपन डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशो, किस किस का रेशो होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो वो किससे डिनोट करते हो आप? सी से डिनोट करते हो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी से डिनोट कर दिया, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को अपन बी से डिनोट करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू सी बाय वी। क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू सी बाय। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे मान लो आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और आपसे कहे कि ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो पता लगाओ, तो उस केस में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है आपको, वो क्या दिया गया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या आप ये कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर या वैक्यूम में है उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं जब अपन, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये निकालते हो, तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन सा होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ में आया? तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड जो है हमारे पास, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सेकंड है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इसमें क्या हो रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे पहले वही आप इंटरफेस बना लो। ये इंटरफेस बनाया, एक्स वाई से आपने डिनोट कर दिया, एक्स वाई इंटरफेस हो गया। या आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको एन कर दिया, इसको एन डैश कर दिया। ठीक है ना? अब लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट करा दो। ये लाइट रे को इंसिडेंट करा दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पर इंसिडेंट हुई है तो इसके बाद रिफ्रैक्ट होगी, तो ये लाइट रे मान लो ये रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, लाइट रे क्या होगी? रिफ्रैक्ट हो गई। तो आप यहाँ ध्यान दो, ये जो एंगल है ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये आपका मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। ठीक है, तो और भी चीजें देखो आप, ये जो मीडियम 1 है, इसमें मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v1 है। मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v2 है। ठीक है, तो हम तो यहाँ जानना चाहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान से देखना केस क्या है। केस हमारा यह है कि जो लाइट रे है हमारी वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है,
लाइट रे कैसे आ रही है, मीडियम 1 से। और ये चीजें बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल अगर आप डायरेक्ट रट के करने जाओगे तो फिर गलतियां हो जाएंगी आपसे। तो कॉन्सेप्ट को समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखा क्या जाएगा कि भाई रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। रिलेटिव यानी 1 से 2 में आ रही है ना, तो हम लिखते हैं कि भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसको लिखा कैसे जाता है, इस तरह से N21, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम N21 कब लिखोगे, जब ये 1 से 2 में आ रही है। और ये इज इक्वल टू होता है आपका V1 डिवाइड बाय V2। कितना होगा, V1 डिवाइड बाय V2 होगा। बात समझ में आ रही है, ये आ गया V1 डिवाइड बाय V2, है ना। और अगर मान लो यही रे जो है आपकी, ये रे 2 से 1 में जाती, अगर यही रे आपकी 2 से 1 में जाती, उल्टी जाती, तो आप फिर क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं N12, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। समझ में आ रही है ना बात। तो ये थोड़ा पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में घुमा देते हैं। अब देखो, अब इसी फॉर्मूले से मैं कुछ फॉर्मुलेज आपको बताता हूँ। अगर मुझे मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो क्या आएगा बोलो। इसमें जो अपना मीडियम 1 है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट है v1, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में। तो मुझे बताओ कि अगर इसका लिखना हो, फर्स्ट वाले मीडियम का मेरे को लिखना हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे, फटाफट बता दो। क्या होगा, c डिवाइड बाय v1, C/B। c डिवाइड बाय v1 होगा ना, फर्स्ट मीडियम में तो, है ना। तो फर्स्ट वाला जो मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिखा N1, तो N1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, c/v1 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर सेकंड वाले का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो N2, तो क्या लिखूंगा बताओ बेटा फटाफट। N2 इजिकल टू क्या लिखा जाएगा, बोलो। C/V2। c डिवाइड बाय v2 लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पर से आप देखो N21 है, तो N21 है, तो मैं ऐसा करूं कि इसमें क्या करते हैं अपन, ये V1 अपॉन V2 लिखा आपने, V1 अपॉन V2 कर दिया। मैं C का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C का डिवाइड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, C का मल्टीप्लाई कर रहा है, C का डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखना आप, इस वाले C को और इस वाले C, इस वाले को साथ में ले लेता हूँ, ठीक है, इसको साथ में ले लेता हूँ। तो ये तो C डिवाइड बाय V2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कर देते हैं V1 डिवाइड बाय C, है ना। तो मुझे बताओ ये N21 का फॉर्मूला क्या बनेगा। C डिवाइड बाय V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो जल्दी से। C डिवाइड बाय V2 को क्या लिख सकता हूँ, N2। और ये उल्टा हो रहा है देखो, तो इसको नीचे कितना आ जाएगा, N1 आ जाएगा ना। यानी N21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N21 का फॉर्मूला हो जाएगा N2 डिवाइड बाय N1। आ रहा है समझ में, ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, बोलो। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो हो गया V1 अपॉन V2, एक हो गया N21 इजिकल टू N2 बाय N1। भाई ओके करते रहो या यस करते रहो, ताकि मुझे थोड़ा वो मिलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। सर जो N21 है ये sin i अपॉन sin r के इक्वल भी है ना। वो भी आ रहा हूँ मैं, वहां पर भी आ रहा हूँ, वहां भी देखो। अब देखो अपन ने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, अपन ने स्नेल्स लॉ करा था। स्नेल्स लॉ में क्या कहा था कि भाई साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये अभी अब जस्ट हम पढ़ के आए, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर, देखो ये ध्यान रखना, आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, जब 1 से 2 में आ रहे हो। अगर 2 से 1 में आओगे तो बदल जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो जब आप 1 से 2 में आ रहे हो, तो साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो होता है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, ये किसके बराबर होता है, N21 के। N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। ओके करते जाओ यस यार, ओके बोलते जाओ, तभी है मजा। मैं फिर ऐसा नहीं यस होके सर। पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, ये अब आप लोग तो कोरोना वाले उसमें थे जब पोर्शन डिलीट हो गया। साउंड वाला चैप्टर था 9th क्लास में, साउंड वाला चैप्टर था लास्ट में,
उसमें जो वेव होती है, वेव की जो स्पीड होती है, वेव की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू लैम्डा, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, इसमें जो न्यू होता है, ये न्यू ये तो होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और लैम्डा जो होता है वो होता है वेवलेंथ, क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखो जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एमसीक्यू में, तो ध्यान रखना। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ में कहता हूँ फर्स्ट वाले मीडियम में वेवलेंथ क्या है, λ1 है। दूसरे वाले में वेवलेंथ कितनी है, λ2। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n21, n21 इज इक्वल टू क्या है, v1 डिवाइड बाय v2 है। तो v1 की वैल्यू यहाँ से रखूंगा तो देखो न्यू और λ1 आ जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगी, न्यू और λ2 आ जाएगी, न्यू से न्यू कट जाएगा क्योंकि वो तो सेम है। तो आपके पास क्या आएगा, λ1 डिवाइड बाय λ2। तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई? ठीक है, ये एक एडिशनल है, एडिशनल बताया मैंने आपको, पर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हिच क्वांटिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो व्हिच क्वांटिटी रिमेंस कांस्टेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बोलो समझ में आया? ओके, डन। यस सर। अब इन सारे Yes, sir. फॉर्मूले को, इन सब फॉर्मूलेस को एक फॉर्मूला बना देता हूं मैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये है n21, n21 इज इक्वल टू क्या आता है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ठीक है, और क्या होता है, ये v1 डिवाइड बाय v2 होता है। और क्या होता है ये, और ये होता है n2 डिवाइड बाय n1 होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये आपका λ1 डिवाइड बाय λ2 हो जाएगा। ठीक है भाई, सारे एक जगह आ गए ये, है ना। अब आराम से यहाँ से इसको लर्न कर लेना आप। तो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, पर ये ध्यान रखना, ये जो भी नोटेशन यहाँ दिए गए हैं, ये नोटेशन बेटा किस लिए वैलिड है, जब भी वैलिड है जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। कैसे ट्रेवल कर रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। अगर लाइट रे मीडियम 2 से 1 में जाएगी, उल्टा जाएगी, तो ये फॉर्मूले फिर उल्टे हो जाएंगे। n21 की जगह क्या आएगा, n12 आएगा। साइन आई बाई साइन आर की जगह क्या आएगा, साइन आर बाई साइन आई आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा सब। v1 बाई v2 की जगह v2 बाई v1। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर है? यस बोलो एक बार। ठीक है, Yes, sir. यस है सर। ना। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये तो एक बात हो गई, यहाँ तक की बात हो गई। अब जो लास्ट में मुझे डिस्कस करना है, लास्ट स्टेप में इसका, वो ये है कि व्हेन ये आपको लर्न कराया होगा कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर से डेंसर में जब जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, डेंसर से रेयरर में आएगी तो उससे अवे बेंड होगी। अभी अपन को देखना है कि ऐसा होता कैसे, क्या रीजन है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन देखो आप, है ना, ये डिस्कशन देखो। कैसे कर लेते हैं, पॉइंट से डाल लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट मतलब इसको इस तरह से मैं कर देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट। सो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम, मैं इसका फर्स्ट केस और बना देता हूँ। ये जा रहे हैं अपन रेयरर से, बेटा किस में जा रहे हैं, रेयरर से जा रहे हैं डेंसर। रेयरर से किस में जा रहे हैं, डेंसर में। तो रेयरर से डेंसर में जा रहे हो, मान लो रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट v1 है, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो मुझे बताओ v1 ज्यादा होगा कि v2 ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा V1. होगा, v1 ज्यादा होगा। V1. सीधी सीधी बात है, v1 ज्यादा होगा। भीड़ कम है तो स्पीड ज्यादा चला सकते हो आप गाड़ी अपनी, तो v1 ज्यादा होगा। तो हम ये कहने कि भाई v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि v1 डिवाइड बाय v2 जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। कर सकता हूँ ऐसा, आता है ना। और यहाँ यस देखो सर। v1 बाय v2 की वैल्यू में साइन आई बाई साइन आर रख सकता हूँ क्या, देखो आप ऊपर से v1 अपॉन v2 की वैल्यू साइन आई बाई साइन आर रख सकता हूँ मैं। देखो सारे फॉर्मूले में बता रखे हैं आपको। तो ये ग्रेटर देन Yes, 1 sir. आ जाएगा। अब ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन आई जो होता है वो बड़ा होता है साइन आर से। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई बड़ा होता है आर से। समझ में आई बात ये। तो अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, इस वाले केस का अगर मैं डायग्राम यहाँ बना के दिखाऊं आपको,
तो ये तो अपना इंटरफेस हो गया एक्स वाई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये अपनी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, ये हो गया एंगल आई। अब अपन कह रहे हैं ऊपर वाला मीडियम तो रेयर है और नीचे वाला मीडियम क्या है, डेंसर है। तो अगर ऊपर वाला रेयर है और नीचे वाला डेंसर है तो एंगल ऑफ आई जो होगा वो अपना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा है एंगल आई बड़ा होना चाहिए उससे, किससे, आर से। वो कब हो सकता है, जबकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे हो, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्या हो, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया? तो यानी कि अगर आपकी लाइट रे जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो वो कहाँ होगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या लिख दूं मैं, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। समझ में आया नहीं आया बोलो, ठीक है, रीजन भी आ गया ना यस आपको, सर। बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब इसका बी पार्ट ले लेते हैं अपन, बी में अपन कह देते हैं भाई इसका उल्टा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं डेंसर से रेयर, जो हमारी लाइट रे है वो कैसी आ रही है, डेंसर से रेयर। मान लो डेंसर में स्पीड v1 है, रेयर में स्पीड v2 है, तो कौन ज्यादा होगा, v1 के v2, V2। v2 ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख दूं कि v1 डिवाइड बाय v2 क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। और v1 अपॉन v2 की वैल्यू मैं क्या रख दूं, साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर कर दूंगा, तो ये तो लेस देन 1 हो गया। और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि साइन आई इज लेस देन क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ आई इज लेस देन आर। यानी अब की बार मेरा जो डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पर देखो, ये मैंने इंटरफेस बना दिया एक्स वाई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया ओ, ये नॉर्मल बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई अब इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट एंगल। अब इंसिडेंट एंगल है ये, तो रिफ्लेक्टेड एंगल मुझे इससे बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाना है तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इसको टूवर्ड्स द नॉर्मल करूँ या अवे फ्रॉम द नॉर्मल करूँ, अवे फ्रॉम द अवे नॉर्मल। फ्रॉम द नॉर्मल करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो कैसी जाती है, फ्रॉम अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। आया समझ में, ये दो ही केस हैं, दोनों केस समझ में आ गया आपको। डेंसर रेयर से यस। डेंसर में तो टूवर्ड्स होगी और डेंसर से रेयर में क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है। और भी कुछ केस मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। ये तो ये थी कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर से डेंसर की बात कर ले, डेंसर से रेयर कर दी। सी पॉइंट बात करता हूँ मैं, सी पॉइंट कहता हूँ व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ both the medium both the medium is same। यानी जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी कि n1 इजिकल टू n2 है। तो देखो आप जानते हैं n21 क्या होता है, n21 क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर होता है बेटा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। और ये किसके बराबर होता है, n2 डिवाइड बाय n1 के, देख लो आप पीछे फॉर्मूला बताया मैंने आपको, साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, n2 बाई n1 के बराबर होता है। अब ये तो कह रहे हैं कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो n2 इजिकल टू तो n1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमारे पास क्या है, n2 इजिकल टू तो n1 है, तो n2 इजिकल टू n1 है तो साइन आई डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं, साइन आर कर दूंगा, और ये कर दूंगा n2 बाय n1, ये तो सेम है, कट जाएंगे, तो एक कटेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, साइन आई इजिकल टू साइन आर आ जाएगा, और आई इजिकल टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। समझ में आई नहीं आई बात, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई अगर जो मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बताओ कैसी रे कैसी जाएगी, किस तरह से जाएगी, ठीक है। तो कैसे जाएगी देख लो आप, बना लो डायग्राम। ये इंटरफेस हो गया एक्स वाई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करा। अब लाइट रे ड्रॉ कर लो, लाइट रे कैसे आएगी, जितना इंसिडेंट एंगल होगा, जितना इंसिडेंट एंगल है ये वाला, जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। यानी कि लाइट रे कैसे निकल जाएगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी, सीधी की सीधी। आई समझ में बात, हाँ, यस सर। क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट इसका बता रहा हूँ मैं, डी। कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई इस तरह से इंटरफेस है, ये इंटरफेस बनाया आपने, ये एक्स बना लिया, ये वाई बना लिया, ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया इस पे। अब मान लो जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, लाइट रे क्या हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट एंगल कितना जाएगा, 0, ठीक है, इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब तो कैसे आगे जो लाइट रे है वो कैसे जाएगी बताओ,
आगे लाइट रे कैसे जाएगी अगर इंसिडेंट एंगल 0 हो गया? तो एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n1 ले लेता हूँ, इसका n2 ले लेता हूँ, तो साइन आई बाय साइन आर, और साइन आई बाई साइन आर को मैं किसके बराबर कर दूं? n2 बाई n1 के बराबर कर दूं। और यहाँ से साइन आर निकालना है मेरे को, तो साइन आर इज इक्वल टू क्या जाएगा? साइन आई, ठीक है, इनटू n1 डिवाइड बाय n2। अब देखो साइन आई, ये आई मेरा 0 है, तो ये तो 0 पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो साइन आर 0 आ गया तो आर भी कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी रिफ्लेक्टेड रे हमारी कैसे आएगी? सीधी निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, समझ में आया केस? ओके यस सर। yes sir